हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है क्लाइमेट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। उसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्लाइमेट रीजन्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। सदर्न ईस्ट एशिया को 3 बड़े जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। फर्स्ट इज मानसूनी या महाद्वीपीय दक्षिणी पूर्वी एशिया, अर्थात मानसूनल कॉन्टिनेंटल साउथ ईस्ट एशिया। इस जलवायु खंड में उत्तरी सुमात्रा, उत्तरी पश्चिमी मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, हिंद चीन किसको कहते हैं, वही 3 देश, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया को जॉइंट रूप से क्या कहते हैं, हिंद चीन कहते हैं, तथा नॉर्थ फिलीपाइंस को शामिल किया जाता है। इस प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारी वर्षा मई से सितंबर के मध्य होती है। कौन सी वर्षा होती है भाई? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारी वर्षा कब होती है? मई से सितंबर तक होती है, तथा नवंबर से मार्च तक उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। देखिए, जो हमारा देश है भारत, उसमें भी मानसूनल वर्षा होती है। जो मानसूनी वर्षा है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है दक्षिणी पश्चिमी मानसून और एक है उत्तरी पूर्वी मानसून। वही सेम यहाँ पे है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून। जो दक्षिणी पश्चिम यानी है सदर्न वेस्ट मानसून है, उससे भारी वर्षा होती है। और कब होती है? ये मई से सितंबर के मध्य होती है। जबकि जो नवंबर से मार्च तक का जो समय होता है, जब वर्षा होती है, कौन से मानसून से होती है? नॉर्थ ईस्ट मानसून से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा भूमध्य रेखीय या दक्षिणी पूर्वी एशिया, इक्वेटोरियल साउथ ईस्ट एशिया। इस जलवायु प्रदेश में दक्षिणी सुमात्रा यानी सदर्न सुमात्रा, मोस्टली मलेशिया, सिंगापुर, ईस्टर्न इंडोनेशिया, जावा तथा सदर्न फिलीपाइंस को शामिल किया जाता है। इसमें वर्ष भर वर्षा होती रहती है। आपको पहले बताया हुआ है कि यहाँ पे वर्षा वर्ष भर होती है। क्यों होती है? क्योंकि यह क्षेत्र भूमध्य रेखीय क्षेत्र में स्थित है और विश्व में जो भी स्थान भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होता है वहाँ वर्ष भर वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि यह क्षेत्र विषुवत रेखा के आसपास है और विषुवत रेखा पर पूरे वर्ष सूर्य किरणें लंबवत चमकती हैं, तापमान उच्च रहता है। इसलिए वहाँ पे तापमान उच्च होने के कारण जो पानी है जल्दी ही वाष्प बनकर ऊपर उठ जाता है और 12 बजे तक इतनी स्थिति हो जाती है कि वहाँ पर घनघोर वर्षा होती है। तो वर्षा जो है वहाँ पे डेली 12 से 4 बजे के आसपास तक होती है। तापमान यहाँ पे सदैव ऊंचे रहते हैं और अधिकतर वर्षा संवहनीय प्रकार की है। क्योंकि वर्षा जो है 3 प्रकार की होती है। एक जो यहाँ पे बताई गई है संवहनीय प्रकार की, एक वर्षा होती है पर्वतीय वर्षा और थर्ड है चक्रवाती वर्षा। कौन कौन सी हो गई? संवहनी, पर्वतीय और चक्रवाती वर्षा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मानसूनी या द्वीपीय दक्षिणी पूर्वी एशिया, मॉनसूनल या इंसुलर साउथ ईस्ट एशिया। यह जलवायु प्रदेश पूर्वी जावा यानी कि ईस्टर्न जावा तथा इंडोनेशिया के सदर्न पेनिनसुलर पर फैला हुआ है। यद्यपि यह भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। क्या बता रहा है भाई? ये कि यहाँ कह रहा है कि जो यह पार्ट है पूर्वी जावा और इंडोनेशिया के जो दक्षिण द्वीप हैं भूमध्य रेखा से साउथ में स्थित है, लेकिन यहाँ पे जो जलवायु पाई जाती है वह उत्तरी गोलार्ध वाली यानी कि जो भूमध्य रेखा से उत्तर में स्थित है वो सेम जलवायु यहाँ पे पाई जाती है।
अगस्त व सितंबर में यहाँ पे भारी वर्षा होती है। तो स्पष्ट है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया विषुवत रेखा के दोनों ओर स्थित होने के कारण पूर्णतया उष्णकटिबंध में है। उष्णकटिबंध क्या होता है? जो हमारी पृथ्वी है उसे तापमान के आधार पर कुछ कटिबंधों में बांटा गया है, यानी कि कुछ जोन्स में बांटा गया है। तो उसमें से एक है हमारा उष्णकटिबंध। तो और अन्य कटिबंधों का नाम है कि जो विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है उसे उष्णकटिबंध कहते हैं। इसमें तापमान हाई रहता है और बहुत ही आर्द्र क्षेत्र है ये। सेकंड है शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पे न तो अधिक तापमान पाया जाता है और न ही अधिक गर्मी पाई जाती है या अधिक सर्दी पाई जाती है। और थर्ड है हमारा शीत कटिबंध। यहाँ पे जो जलवायु है वह बहुत ही सर्दी वाली होती है, टेम्परेचर बहुत ही लो रहता है। मोस्टली एरिया में बर्फ़ जमी रहती है और टेम्परेचर जो है उत्तरी ध्रुव के आसपास तो माइनस में रहता है और दक्षिण ध्रुव के पास भी। तो इस प्रदेश में जलवायु स्थानीय भिन्नता, उच्चावच एवं समुद्र के संदर्भ में स्थिति के अनुसार मिलती है। ये बता रहा है जो यहाँ जलवायु है वह स्थानीय भिन्नता के अनुसार मिलती है, उच्चावच के अनुसार मिलती है। यानी कि अगर कहीं प्लेन एरिया है वहाँ तो वर्षा अलग टाइप की है, अब हिल एरिया है तो वहाँ पे वर्षा अलग टाइप की है, और तटीय एरिया है तो वहाँ पे वर्षा जो है अलग टाइप की होगी, एवं समुद्र के संदर्भ में स्थिति के अनुसार मिलती है। जलवायु की दृष्टि से यदि सदर्न ईस्ट एशिया की तुलना दक्षिणी एशिया से की जाए तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में वर्षा की मात्रा और अवधि अधिक विस्तृत भूभाग पर देखने को मिलती है। ये कह रहा है कि हमारा जो दक्षिण पूर्वी एशिया टॉपिक चल रहा है, अगर उसकी तुलना दक्षिणी एशिया से की जाए तो दक्षिण पूर्वी एशिया में वर्षा अधिक पाई जाती है और अधिक विस्तृत भूभाग पर पाई जाती है। इसी प्रकार पूर्वी एशिया के साथ तुलना करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ न तो शीत ऋतु की कठोरता है और न ही वार्षिक या दैनिक तापांतर अधिक है। जो अगर पूर्वी एशिया से तुलना करें तो क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे न तो शीत ऋतु है और न ही उसकी कठोरता है और न ही वार्षिक या दैनिक तापांतर अधिक है। देखिए भाई, एक बात और याद आ गई कि जो हमारा विषुवत रेखा क्षेत्र है यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर है एनुअली वह है 25 to 30 डिग्री सेल्सियस या बल्कि 35 के आसपास रहता है। अगर यहाँ बाय चांस रात में टेम्परेचर अराउंड 20 आ जाता है तो यहाँ के लोगों को सर्दी लगने लगती है। और जबकि जो हमारा एरिया है जहाँ पे हम रहते हैं भारत में, वहाँ पे 20 एरिया नॉर्मल एरिया है, यानी नॉर्मल क्षेत्र है, नॉर्मल जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे ना तो अधिक गर्मी होती है ना अधिक सर्दी होती है। जबकि 20 डिग्री के आसपास जो विषुवत रेखा क्षेत्र है उनको सर्दी लगने लगती है। और एक और बात कि जो यहाँ की जो रातें हैं वह ही शीत ऋतु कहलाती है। क्या कहलाती है? शीत ऋतु कहलाती है यहाँ की रात्रि ही, क्योंकि दिन में तो बहुत अधिक गर्मी होती है और रात्रि में ही जब तापमान कुछ कम हो जाता है तो यहाँ के लोगों को कुछ राहत मिलती है गर्मी से। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ की रात्रि ही यहाँ की सर्दी है या शीत ऋतु है। तो जो भूगोलवेत्ता हैं कोपेन के अनुसार, इसका पूरा नाम है व्लादिमीर कोपेन, इन्होंने विश्व को जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। तो उन्होंने इस क्षेत्र को भी कुछ उसी के अकॉर्डिंग है ये जलवायु प्रदेश। जो आपका सदर्न ईस्ट एशिया है उसमें AMW प्रकार की जलवायु म्यांमार में पाई जाती है। AFI प्रकार की जलवायु मलाया प्रायद्वीप, पूर्वी मलेशिया, सिंगापुर, कालीमंतन, उत्तरी सुमात्रा, जावा तथा सदर्न फिलीपाइंस में। और AW जलवायु
थाईलैंड तथा हिंद चीन में पाई जाती है। तो वही आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी की समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।